तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ आ मुझे इकरार कर। ओ तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ आ मुझे इकरार कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। इससे पहले वाला वीडियो में हम जो है आपको सिखा चुके हैं कि कुल समभाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। पहले भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता था और फिर समभाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता था, वो भी सिखा चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कुल विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, जैसे में आपसे कह दिया जाए, मान लिया जाए 14 के कुल विषम भाजकों की संख्या बता दीजिए। सवाल है कि 14 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितना होगा। सुन लीजिए, सबसे पहले तो विषम भाजकों यानी 14 को काटने वाला विषम संख्या कितने होंगे। सबसे पहले देख लीजिए, 14 को आपको क्या करना है, तोड़ लेना है। 2 से 7 बार में अब नहीं लगेगा, यानी 14 को हम तोड़े तो ये 2 और ये 7 के रूप में टूटा है। ठीक है, जिस समय विषम भाजकों की संख्या कह देगा ना, उस समय 2 के चाहे जितना भी घात हो, 2, 4, 5, 6 कुछ भी घात रहे, 2 के घात को छोड़कर लिखना है, बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ाकर लिखना है। ये 7 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 जरूर हो सकता है, और 7 के पावर में जितना पावर होगा ओकरा से 1 ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, यही 2 हो जाएगा आपका आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि 14 के कुल विषम भाजकों की संख्या 2 होगा। आंसर हो गया 2। याद रहे कि 2 के घात जितना होगा उसको नहीं लिखना है, 2 के घात वाला को नहीं लिखना है, और ये विषम संख्या वाले को ही चुनना है, इसलिए इसका आंसर 2 आया। अब कैसे जानिएगा, तो 14 के कुल विषम संख्या देखिए, 14 1 हो गया, एक विषम संख्या, ये 7 हो गया। ठीक है, 14 को काटने वाला विषम संख्या होना चाहिए, 1 7 हुआ। अब कुछ भी नहीं है, यानी इसमें भी आप देख लिए 1 और 7 ही आंसर हुआ। तो चलिए इसको नोट किया जाए। अगले सवाल में आते हैं। लिखा जाए अगला सवाल, 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को तोड़ना है। ऐसे तोड़ लीजिए ना, 12 को तोड़ना है। 2 से चलिएगा तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में 12 लिख लीजिए, और 2 का पावर है 2 और 3 है 1 ही बार। ठीक है, जिस समय आपसे विषम भाजकों की संख्या निकालना होगा, 2 के घात वाला को छोड़कर बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा देना है। यानी ये देखिए, ये विषम नहीं ना है, ये सम है, इसलिए इसको छोड़ दिए। ये विषम वाला को चुन लीजिए, और इसका पावर जितना होगा ओकरा में 1 ज्यादा कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल लिख लीजिए, 30 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। ये सवाल आप बनाने की प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि 30 को सबसे पहले तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 30 को तोड़िएगा तो 2 से 15 बार में 3 5 15 होता है। अब सुन लीजिए, 30 लिख लीजिए, और 2 लिखिए, 3 लिखिए और 5 लिखिए, और सभी के पावर पर आप 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सुन लीजिए, दो के जिस समय विषम भाजकों की संख्या कह देगा उस समय सम यानी दो के पावर वाला को कुछ नहीं लिखना है, दो को घात रूप में रहेगा उसको छोड़कर बाकी सभी को पावर में एक बढ़ाकर गुना कर लीजिए, यानी 3 में एक बढ़ाइएगा, सॉरी इसके पावर में एक बढ़ाइएगा तो 2 होगा, इसके पावर में भी एक बढ़ाइएगा तो 2 होगा, और ये दोनों को गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। यानी 30 को जो है विषम भाजक जो है काटने वाला विषम संख्या, देखिए 1 होगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 7 8 9 10 एक 15 होगा, बाकी कोई वही नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 देख लिए ना, ये तरीका से भी बेसिक तरीका से भी हम आपको बता दिए। यही 4 संख्या है विषम जो 30 को काट सकता है, और ये ट्रिक से आप निकाले। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हूँ आ मुझे इकरार कर, ला 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 125 को आप 2 से तोड़िएगा ना तो नहीं टूटेगा, 3 से भी नहीं टूटेगा, 4 से भी नहीं, ये मात्र 5 से ही टूट सकता है। 5 दूनी 10, यहाँ बचा है 2, 2 पर 5 25 यानी 25 25, 5 से पढ़िएगा 25 25, 125 लिख लीजिएगा और 5 पर पावर क्यों कर दीजिएगा, ठीक है। 5 पर पावर 3, सुन लीजिए यहाँ तो सम है, ये नहीं विषम है, और इसके पावर में 1 बढ़ा ना दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? बात करते हैं कि गणित नहीं आएगा, यानी इसका आंसर जो है 4 होगा। 125 में कुल विषम भाजकों की संख्या 4 होगा। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। में कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? चलिए निकालते हैं। 360 को सबसे पहले तोड़ना है। 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 बचे 15 होता है। 360 लिख लीजिए, और लिखने के बाद 2 का घात कितना लिखिएगा? 2 के घात को पर पावर 3 लिखिएगा, 2 का घात 3, और एक 3 है और एक 5। सुन लीजिए, 2 के चाहे जितना भी घात रहे, कुछ भी घात रहे, 2 के घात वाला को छोड़ देना है, और बाकी विषम वाला के घात में एक एक जोड़ लेना है। सुन लीजिए, ये कुछ नहीं है तो एक लिखल रहेगा, कुछ नहीं तो एक जरूर लिखल रह सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए, विषम संख्या तो चुनना है आपको, और इसके पावर में 1 बढ़ाना है, और बाकी दूसरे से गुना कर लेना है, यानी आपका आंसर 4 होगा। तो नोट कर लीजिए। आते हैं अगले सवाल में। 450 के कुल विषम भाजकों की संख्या जरा बताइए, और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इतना आंसर आता है, बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। 450 को 2 से चलिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 चौक 20, 2 पचे 25, 5 9 45, 3 तिहाई 9, यानी 450 को 2 गुने 5 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। सुन लीजिए, सम वाला को छोड़ दीजिए, विषम के पावर में 1 बढ़ा लीजिए, इसमें 1 बढ़ा लिए 3 हुआ, और इसके भी पावर में 1 बढ़ाइएगा 3, यानी आंसर आपका 9 हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।